अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोना नूर और आज मैं आपके लिए बड़ी मज़े की वीडियो लेके आई हूँ। ठीक है, तो वीडियो का टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा कि क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड कमेंट में बताइएगा कि आपको इससे हेल्प मिली या नहीं। ठीक है, तो आई होप कि मिलेगी। ठीक है, जैसे मैं समझाऊँगी ना तो 100% है कि आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी और आपके काम भी बहुत आएगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जी कि हम अपने एलएमएस को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें एलएमएस जो है ना ऑपरेट करना नहीं आता। तो हमने क्या करना है, सिंपल अपने क्रोम में चले जाना है। क्रोम में जाने के बाद गूगल ओपन कर लेना है, वहाँ भी हमने लिखना है AIOU। ठीक है, AIOU लिखने के बाद हमने इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद हमारे पास अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, पेज ओपन हो जाएगा तो ये जी कुछ ऐसा है इंटरफेस जी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के पेज का। ठीक है, ये मैं कंप्यूटर पे समझा रही हूँ। मोबाइल वालों का सीन भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर ना समझ आए तो फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं उस पर फर्दर मोबाइल पे भी वीडियो बना के आपको बता दूँगी। ठीक है, तो ये जी हमने यहाँ पे कर देना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद हमारे पास जो इंटरफेस आएगा वो कुछ ये वाला होगा, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये इसकी 3 कैटेगरीज उन्होंने बना दी हैं। ये तो हमारा पुराने वाला LMS है ना। ठीक है, इसे हम बाद में मैं आपको लास्ट पे बताती हूँ कि इसमें हम क्या करते हैं। ठीक है, ये हमारा असाइनमेंट सबमिशन का है। ठीक है, इस पर सिर्फ हम अपनी असाइनमेंट को सबमिट करवाएंगे। ठीक है, और ये हमारा वर्कशॉप का है, यहाँ पे हम सिर्फ अपनी वर्कशॉप को लेंगे। तो ये इसलिए उन्होंने किया है कि पहले वाला LMS था ना, वहाँ पे अगर हम अपनी असाइनमेंट भी अपलोड करें, अपनी वर्कशॉप भी उसी पे लें। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा सर्वर पे बोझ आ जाता था और जिसकी वजह से सर्वर डाउन हो जाता था, तो फिर वो ओपन ही नहीं होता था ये पेज ना। तो अब उन्होंने ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करने के बाद आपको दे दिया है। ठीक है, अब हम इस पे सिर्फ अपनी असाइनमेंट को अपलोड करेंगे। इस पे ये हमारा पुराने वाला है जिस पे हम अपनी असाइनमेंट के मार्क्स वगैरह चेक करेंगे जी, कोर्स कोड। ठीक है, ये हमारा ऑनलाइन वर्कशॉप का है। सबसे पहले तो मैं आपको इसका बता देती हूँ। ठीक है जी, ये जी आ गया हमारे पास आगाही का LMS पोर्टल, वो भी वर्कशॉप वाला। ठीक है, इसमें होम है, डैशबोर्ड है, इवेंट है, माई कोर्सेज है एंड ICT बोर्ड है। बस यही काम की चीज़ है। इसके अलावा एक मैजिकल वाली चीज़ है जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ। ठीक है, तो अब होम में क्या होता है, होम में हमारे पास वो वाले कोर्सेज होते हैं जिनकी हमारी वर्कशॉप होनी होती है। जी, कोर्स की कैटेगरीज होती हैं ये, जो कि वर्कशॉप के लिए होती हैं, जहाँ पे कोर्स कोड वो मेंशन होते हैं जिनकी वर्कशॉप जारी हो रही होती है। ठीक है, ये हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे कोर्स व्यूज़ होते हैं, जो कि हमारे कोर्स होते हैं ना, जिनकी मतलब वर्कशॉप है, वो वाले कोर्स हमें यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 शो भी हो रहे होंगे। ठीक है, इवेंट ये तो बकवास की छोड़ यहाँ पे से। अब माई कोर्सेज के अंदर भी वही सीन होता है कि आपके कोर्स को शो हो रहे। ICT रिपोर्ट जो है ना, ये बेसिकली वो चीज़ है कि स्टूडेंट पूछते हैं ना हमने अपनी वर्कशॉप के मार्क्स कैसे चेक करने हैं या परसेंटेज कैसे चेक करनी है, तो ये ICT रिपोर्ट उनके लिए है। ठीक है, ICT रिपोर्ट अभी BS वालों की रेडी नहीं हुई, इस वजह से यहाँ पे शो भी नहीं हो रही। अब आ जाता है LMS का सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़े का जो है ना, एक क्या कह सकते हैं, फीचर। ठीक है, तो वो ये आपको यहाँ पे छोटा सा पिद्दू सा एक मैसेज का बॉक्स नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे क्या होता है कि आपको फैसिलिटी प्रोवाइड किया है LMS वालों ने कि आप अपने जो कोर्स कोड के मेंबर्स हैं ना, पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, आप उनसे चैट कर सकते हैं। चैट क्या कर सकते हैं, चैट आपने फर्दर कोई नोट से सेंड करना है उन्हें, या आपने अपना ये जो लेक्चर है या ये आपने शेयर करना है, या आपको अपने सब्जेक्ट के रेलेवेंट क्वेश्चन आंसरिंग करनी है, तो आप इसे यूज़ कर लेना। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आपने ना यहाँ पे सर्च बॉक्स में जाना है, मैसेज के सर्च बॉक्स में, और वहाँ पे आपने अपने किसी भी स्टूडेंट का नेम एंड सॉरी स्टूडेंट कह रही हूँ, क्लास वालों का नेम, रोल नंबर मेंशन कर दें। जैसे कि ये मेरे पास ये हैं कुछ मेरे फ्रेंड्स जो जिनका है, तो ठीक है, इनमें से मैंने क्या किया था, अब जब मेरी LMS वर्कशॉप हो रही थी तो मैंने वहाँ से इनका नेम एंड रोल नंबर कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने अपने मैसेज बॉक्स के अंदर उसे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जी उन्होंने आपको ऑप्शन दिया कि क्या आपने अपने से कॉन्टैक्ट में शामिल करना है। अगर तो आपने करना है तो कर लें ऐड, अगर नहीं करना तो उसे कैंसिल कर दें। ठीक है, आप फर्दर आपने किसी को रिक्वेस्ट भेजनी है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं जी, उस बंदे का नेम एंड रोल नंबर लेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे। ठीक है, जैसे मैं अपना ही कर लेती हूँ, ये देखिए यहाँ से
कर रही हूँ। अपने आप को तो मैसेज नहीं हो सकता, लेकिन आपने अपने फिर किसी भी फ्रेंड का ले लेना है या क्लास फेलो को, तो वहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके पास वो नीचे शो हो जाएगा, ये देखें बिल्कुल जैसे मेरा हुआ है ये वैसे शो हो जाएगा। और आपने यहाँ से आप उनसे अपने कोर्स के मुताबिक अपने नोट्स वगैरह सेंड भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। कोई भी आपको डिफ़िकल्टी आ रही है लेक्चर सुनने में या लेक्चर के बारे में कुछ पूछना है, तो आप उन्हें यहाँ से फर्दर मैसेज करोगे एंड फिर आप उनसे रिप्लाई भी ले लोगे, ठीक है। ये किसी भी वक्त आप ऑन करके ऐसे कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट को इसके बारे में नहीं पता है, तो वो सुन लें और फिर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यार हमें असाइनमेंट नहीं मिल रही, हम असाइनमेंट का क्वेश्चन कहाँ से करें। तो व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने, बहुत सारे लोग नहीं ज्वाइन करते ग्रुप, गर्ल्स भी नहीं करती, ठीक है। तो ये उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो इसके अलावा ये तो हमारा एलएमएस का था। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ जो बड़ी मज़े की है। अगर जब हम अपनी क्लास की देखते हैं ना कि हमारे साथ हमारे पार्टिसिपेंट कौन कौन से हैं हमारे ग्रुप के अंदर ना, ये वाला बेसिकली ग्रुप होता है। ग्रुप का कोड G6711, ठीक है, ये वाला कोड होता है एक, ठीक है। आपने क्या करना है, इस कोड को तो मैंने ओपन कर लिया। अब मैंने दिस कोर्स में जाना है। दिस कोर्स में जाने के बाद मैंने अपने पार्टिसिपेंट्स निकाल लेने हैं, ठीक है। तो ये नीचे देखें जी, आपकी क्लास में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं ना, स्टूडेंट्स हैं, ये इन सब के ना नेम आ जाने हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ से अब मैं आपको ऐड करके दिखाती हूँ मैसेज के अंदर कैसे करते हैं। ये मैं आमना नूर को कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने क्या करना है फर्दर, इसका यहाँ से इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद मैंने इसका ये नेम वाला हिस्सा ना ऐसे सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लेना। मैसेज बॉक्स के अंदर जाना है और कॉन्टैक्ट्स खोलने हैं, रिक्वेस्ट भेजनी है और फिर मैंने यहाँ पे ये सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है और ये हो गया जी सर्च, ठीक है। ये आमना नूर आ गया, मैंने इसे सिलेक्ट किया। अब मैं इसे यहाँ से मैसेज कर देती हूँ, ठीक है। हाय एंड असाइनमेंट, ठीक है। ये मैंने इसे मैसेज कर दिया। अब वो जब भी मैसेज देखेगी मेरा या जब भी एलएमएस ऑन करेगी उसे नज़र आ जाएगा, यहाँ पे एक रेड कलर का बटन उसे शो हो जाएगा कि आपके पास ये मैसेज है, ठीक है। तो वो आपको रिप्लाई भी करेगा, ठीक है। ये तो बहुत हो गया। यहाँ पे आप अपने कोर्स के जो प्रोफेसर हैं या टीचर हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको टाइमिंग मैनेज करना होगी, ठीक है। या तो आप एट ए टाइम पे कर लो जब वो ऑनलाइन हो, या फिर मैसेज करने के बाद आपको रिस्पॉन्स का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बैक चले जाते हैं जी अपने पुराने वाले एलएमएस के अंदर जी। उसे कैसे हमने करना है लॉगिन, ठीक है। तो एक मिनट, ये आ गया। अब ये असाइनमेंट वाला अभी सबमिशन ऑन नहीं हुआ क्योंकि इसकी ड्यू डेट अभी करीब नहीं आई है, ठीक है। जैसे ही ड्यू डेट करीब आ जाएगी ये ऑन हो जाएगा, आप अपनी असाइनमेंट को फर्दर अपलोड करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फेस टू फेस प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे आपने लॉगिन करना है। सिंपल मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है। तो आपने लॉगिन करने के बाद ये ऐड कर देना है, ठीक है। ये इस पर फेस टू फेस वाले पे ये है कि जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने आपको पहले एलएमएस आईडी और पासवर्ड दिया ना, आपने वही वाला लगाना है, न्यू वाला नहीं लगाना जो अभी आपको वर्कशॉप के लिए दिया गया था, ठीक है। मैं ये वो वाला लगा रही हूँ, ठीक है। इंटर किया, अभी फिर भी नहीं हुआ, हाँ क्यों? अच्छा मैं दोबारा करके देखती हूँ। ओ हाँ सही, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, तो ये जी हमारा आ गया हमारे पास आगाही का एलएमएस पोर्टल जो हमारे पास पहले होता था। इसमें भी वही चीज़ें हैं, कोई न्यू चीज़ नहीं है, ठीक है। ये हमारा मैनुअल होता है, ये ऐसे डिजिटल लाइब्रेरी है, ठीक है। आईसीटी रिपोर्ट यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये देखें आपने उन्हें बताया कि अभी हमारी रिपोर्ट रेडी नहीं हुई थी। ये पढ़ लीजिएगा आपने इससे, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है बताने वाली, ये तो सबको आता होगा कि कैसे करना है रिपीट। हाँ बस इसमें ये बताने वाला है कि आपने अगर अपने मार्क्स चेक करने हैं ना, तो आपने क्या करना है, कोई भी कोर्स कोड जो है ना सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये मैंने अपना कर लिया ये वाला, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद अभी मैंने ये तो एक हो गया ना मेरा एक कोर्स जिसका मुझे शो हो रहा है। इसे इसके मार्क्स चेक करने के लिए मुझे स्पेशल यहाँ पे जाना पड़ेगा फीडबैक अवेलेबल करने। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने एक ही साथ सारे सब्जेक्ट के ना मार्क्स निकाल लेती हूँ। मैंने करना है दिस कोर्स के अंदर जाना है। दिस कोर्स के अंदर जाने के बाद मैंने ये ग्रेड्स ओपन करने हैं। ग्रेड्स ओपन करने के बाद ये जी आपके पास ग्रेड आ गया। ये आ गया मेरे पास जिस कोड का है ना वो 9443 का है, ठीक है। तो अब मैंने ओवरऑल रिपोर्ट जो चेक करनी है ना, तो आपने क्या करना है, ये ओवरव्यू रिपोर्ट को क्लिक कर देना है। तो आपके पास आपके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है।
तो ये आपके पास सारे आपके सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए, ठीक है। तो इस तरह आप अपने असाइनमेंट के मार्क्स भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। मेरे पीछे बहुत ज़्यादा शोर है क्योंकि बच्चे हैं यहाँ पे, तो बहुत शोर करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा उन्हें से ना बर्दाश्त कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ ना आए, ठीक है, तो आप कमेंट में पूछिएगा एंड मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूँगी। एंड सॉरी टू से स्टूडेंट्स, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, ठीक है, असाइनमेंट रिलेटेड, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ व्हाट्सएप पे। तो प्लीज़ स्टूडेंट थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करें। अगर एक बार आपको रिप्लाई नहीं आता तो प्लीज़ आप दोबारा मैसेज कर दिया करें, क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो जाता है अकेले काम करना। तो आप नाराज़ ना हुआ करें। आई एम सॉरी अगर किसी को मैंने रिप्लाई नहीं किया हो, तो आइंदा से मैं ख्याल रखूँगी। बाकी आपको वीडियो में अगर कुछ भी समझ आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा एंड दुआओं में याद रखिए।